जय हिंद साथियों। आज का हमारा टॉपिक है यूपी जीके। अब यूपी जीके में क्या पढ़ेंगे हम। अब देखिए यूपी जीके में तो हम बहुत कुछ पढ़ चुके हैं, लेकिन अब जो हम स्टार्ट कर रहे हैं तो इसमें क्या करेंगे कि हम प्रत्येक जिले को क्या करेंगे, हम पढ़ेंगे, ठीक है। यानी जिलेवार अध्ययन हमारा चलेगा, ठीक। और ये हमारे साथ ये हमारी पहली क्लास है, ठीक है। देखिए सबसे पहले हम बात करेंगे आगरा जनपद की। देखिए सबसे पहली बात यह है कि आगरा जनपद तो ठीक है, ये किस नदी के तट पर स्थित है। तो आगरा जो है ना साथियों, ये यमुना के तट पर स्थित है, ठीक है। बहुत बार पूछा जाता है क्वेश्चन कि आगरा जो है किस नदी के तट पर स्थित है, तो यमुना नदी के तट पर स्थित है। अच्छा, इसमें क्या क्या ऐतिहासिक स्थल है आगरा में, अगर हम बात करें कि पर्यटन स्थल और ऐतिहासिक स्थल क्या क्या है। देखिए आगरा में साथियों ताजमहल है, जैसा कि सब लोग जानते हैं। लाल किला भी है, ठीक है। और एक सिकंदरा भी है, फतेहपुर सीकरी भी है, और इत्माद दौला का मकबरा भी है, और मजार शहीद सालिस भी है, ठीक है। लेकिन अगर हम बात करें कि ताजमहल और लाल किला, इन दोनों को जो है ना 1983 ईस्वी में यूनेस्को की सूची में शामिल किया गया था, ठीक है। तो बहुत बार क्वेश्चन बना है कि यूनेस्को की सूची में, ठीक है, ताजमहल और लाल किला को, या फिर ऐसे ही कहते हैं कि ताजमहल को किस वर्ष में, ठीक है, यूनेस्को की सूची में शामिल किया गया था। तो 1983 में शामिल किया गया था, ठीक है। लाल किला और या ताजमहल को दोनों को साथ ही 1983 में ही यूनेस्को की सूची में शामिल कर लिया गया था, राइट। चलिए अब हम बात करते हैं ताजमहल, ठीक है, लाल किला की। ताजमहल तो सब लोग जानते हैं शाहजहां ने बनवाया था। अब लाल किला का साथियों निर्माण किसने करवाया था, तो लाल किला साथियों अकबर ने कराया था, ठीक है। ये आगरा वाला लाल किला, ठीक है, दिल्ली वाला नहीं, ये आगरा वाला, ठीक है। तो आगरा की जो लाल किला है साथियों, इसका निर्माण किसने कराया था, अकबर ने कराया था। अगर हम बात करें सिकंदरा में क्या है साथियों, तो अकबर का मकबरा है। किसका मकबरा है, अकबर का मकबरा है, राइट। अब बात करते हैं इसमें क्या है, आगरा में ही आपका फतेहपुर सीकरी भी पड़ता है, और एतमाद दौला का मकबरा भी है, ठीक है। जिसका निर्माण साथियों कौन कराया था, इसका निर्माण जो है एतमाद दौला के मकबरा का निर्माण वो नूरजहां ने कराया था। किसने कराया था, नूरजहां ने कराया था, राइट। उसके बाद आगरा में ही आपका मजार शहीद सालिस है। क्या है, मजार शहीद सालिस। अभी साथियों हमारा आगरा जनपद ही चल रहा है। अगर हम आगरा जनपद के हस्तशिल्प की बात करें तो यहाँ पे साथियों देखिए जूता, लोहा, पेठा, कालीन और खेल का सामान बनाया जाता है, ठीक है। तो हस्तशिल्प में क्या क्या है आगरा के, जूता, ठीक है, लोहा, पेठा, ठीक है, कालीन और खेल का सामान आगरा में बनाया जाता है। अगर हम ओडीओपी योजना की बात करें, ठीक है, जिसकी शुरुआत जो कि 24 जनवरी सन 2018 को की गई थी, ठीक है, ओडीओपी योजना की। तो इसमें साथियों एक जिला एक उत्पाद के अंतर्गत, ठीक है, आगरा को क्या मिला है, तो इसको साथियों चर्म उत्पाद मिला है। क्या मिला है, चर्म उत्पाद, राइट। अगर हम बात करें प्राचीन नाम की, आगरा का प्राचीन नाम मतलब पुराना नाम क्या था, तो महाभारत काल में साथियों आगरा को हम अग्रवन के नाम से जानते थे। किस नाम से जानते थे, अग्रवन के नाम से, ठीक है। तो प्राचीन काल में हम आगरा को किस नाम से जानते थे, अग्रवन के नाम से जानते थे। कब, महाभारत काल में, राइट। अच्छा, अगर पूछे देश की चौथी प्रेसिडेंसी कहाँ है, ठीक है, तो आगरा प्रेसिडेंसी है, ठीक है। तो देश की चौथी प्रेसिडेंसी कौन सी है, आगरा प्रेसिडेंसी है, राइट। अगर बात करें हम कि आगरा जो है साथियों ब्रिटिश काल में मतलब 1836 से लेकर 58 तक उत्तर प्रदेश की राजधानी रहा, ठीक है। उत्तर प्रदेश की राजधानी कब कब कहाँ कहाँ रही, हमने आपको बताया था पिछली क्लास में, ठीक है, कि कब प्रयागराज थी, ठीक है, प्रयागराज से कब आपका लखनऊ गई, ठीक है, कब आंशिक रूप से हुई, कब पूर्ण रूप से लखनऊ में हो गई थी, ठीक है। ये पिछली क्लास में हम चर्चा कर चुके थे, ठीक है। तो एक बार फिर से आपको बताते हैं कि आगरा के हस्तशिल्प के बारे में, कि जूता, लोहा, पेठा, कालीन और खेल का सामान यहाँ बनाया जाता है। एक जिला एक उत्पाद के अंतर्गत, ठीक है, इसको चर्म उत्पाद मिला है। और देश की चौथी जो प्रेसिडेंसी साथियों वो आगरा प्रेसिडेंसी है। प्राचीन काल अर्थात महाभारत कालीन आगरा का नाम क्या था, अग्रवन था। और आगरा जो है ब्रिटिश काल में अर्थात 1836 से लेकर 1858 तक उत्तर प्रदेश की राजधानी बना, ठीक है, यानी राजधानी था। अगर आगरा के हम प्रमुख महोत्सव और मेले की बात करें, देखिए आगरा में कौन कौन से महोत्सव मनाए जाते हैं और कौन कौन से मेले लगते हैं। अगर साथियों ओवरऑल अगर मेले की बात करें तो आपको हमने बताया भी था कि अगर सबसे ज़्यादा कहीं मेले लगते हैं उत्तर प्रदेश में तो वो मथुरा जनपद में लगते हैं। कितना, 86 मेले प्रतिवर्ष लगते हैं, ठीक है। और सबसे कम मेले वाला जनपद कौन सा है, वो पीलीभीत है, जिसमें वर्ष में 2 ही मेले बस लगते हैं, ठीक है। तो सबसे ज़्यादा मेले कहाँ लगते हैं, मथुरा में लगते हैं, क्योंकि बार बार पूछा जाता है यूपी जीके में कि उत्तर प्रदेश का ऐसा कौन सा जिला है जहाँ पे सर्वाधिक मेले लगते हैं, तो साथियों हमारा मथुरा जनपद है, ठीक है, जिसमें 86 मेले प्रतिवर्ष लगते हैं। लेकिन अगर साथियों अगर पूछ दे कि सबसे कम मेले कहाँ लगते हैं, तो सबसे कम मेले हमारे पीलीभीत जनपद में, यानी प्रतिवर्ष 2 मेले लगते हैं, राइट। चलिए अब हम आगरा की बात कर रहे थे, ठीक है। तो हमने क्या बताया, आगरा के प्रमुख महोत्सव और मेले की बात करें तो देखिए यहाँ पे आगरा में साथियों ताज महोत्सव मनाया जाता है, जो कि फरवरी माह में मनाया जाता है, ठीक है। सुलाकुल महोत्सव भी मनाया जाता है, राम बारात भी यहीं मनाई जाती है, कैलाश मेला भी लगता है, बटेश्वर मेला जो कि एक पशु मेला है यहीं पे लगता है, और नवरात्रि एवं गणगौर का मेला पूछे वो भी आपका आगरा में लगता है, राइट। तो आगरा के प्रमुख मेले और महोत्सव के बारे में क्या बताया कि ताज महोत्सव जो कि फरवरी माह में मनाया जाता है, सुलाकुल महोत्सव है, ठीक है, राम बारात है, कैलाश मेला लगता है, बटेश्वर मेला जो कि पशु मेला है आगरा में लगता है, और नवरात्रि और गणगौर मेला भी कहाँ लगता है, आगरा में ही लगता है, राइट।
चलिए आगे देखते हैं प्रमुख संस्थान। आगरा में कौन कौन से संस्थान है, देखिए कन्हैयालाल मणिकलाल केंद्रीय हिंदी संस्थान। अगर पूछे कन्हैयालाल मणिकलाल केंद्रीय हिंदी संस्थान कहाँ है, ठीक है, तो ये कहाँ है साथियों, आगरा में है, राइट। उसके बाद अगर आपसे पूछ दे कि नेशनल पैराशूट ट्रेनिंग कॉलेज कहाँ है, तो ये भी हमारे आगरा जनपद में है। केंद्रीय कुष्ठ रोग संस्थान कहाँ है, तो ये भी आगरा में है, ठीक है। तो प्रमुख संस्थान के बारे में क्या बताया हमने, ये कन्हैयालाल मणिकलाल केंद्रीय हिंदी संस्थान कहाँ पे है, आगरा में है, ठीक है। नेशनल पैराशूट ट्रेनिंग कॉलेज कहाँ पे है, आगरा में है। और केंद्रीय कुष्ठ रोग संस्थान कहाँ है साथियों, आगरा में है, राइट। विविध की बात करते हैं। आगरा में ये आपका सूर सरोवर पक्षी विहार है। कीथम झील है, बहुत बार पूछा गया कीथम झील कहाँ है, आगरा में है। खेरिया हवाई अड्डा है, ठीक है। और प्रदेश का प्रथम केंद्रीय कारागार अगर पूछे तो सन 1844 ईस्वी में स्टैबल हुआ था, ये भी कहाँ है, आगरा में है, राइट। तो विविध के बारे में और देख लीजिए हमने क्या बताया, सूर सरोवर पक्षी विहार आपका आगरा में है। बहुत बार पूछा गया सूर सरोवर पक्षी विहार कहाँ है, तो सूर सरोवर पक्षी विहार आगरा में है। कीथम झील बहुत बार पूछी गई, तो कीथम झील भी आगरा में है। खेरिया हवाई अड्डा पूछे तो आगरा में है। और प्रदेश का प्रथम, मतलब यूपी का बात कर रहा है कि प्रदेश का प्रथम केंद्रीय कारागार अगर पूछे तो वो कहाँ पे है, आगरा में, ठीक है। कहाँ पे, आगरा में। सन 1844 ईस्वी में इसका निर्माण हुआ था, ठीक है। अच्छा अगर पूछे मुसम्मम बुर्ज, मुसम्मम बुर्ज कहाँ है, तो मुसम्मम बुर्ज साथियों आगरा के लाल किले में, ठीक है, आगरा के लाल किले में है, राइट। कुछ विशेष पॉइंट देख लेते हैं आगरा के बारे में। देखिए सिकंदर लोदी ने 1504 ईस्वी में आगरा शहर की स्थापना की थी। किसकी की थी, आगरा शहर की। तो पूछे आगरा शहर की स्थापना किसने की थी, तो सिकंदर लोदी ने की थी। कब की थी, 1504 ईस्वी में। लेकिन साथियों 1506 ईस्वी में इसको अपनी राजधानी बना लिया था। कौन, वही सिकंदर लोदी जिसने आगरा की क्या की थी, स्थापना की थी। और अगर आगे हम देखें तो कह रहा मुगल शासक में बाबर ने आगरा को अपनी राजधानी बनाया। तो मुगल शासक में आगरा को अपनी राजधानी किसने बनाया था, मुगल शासक कौन था, बाबर, ठीक है। बाबर जो कि 1526 ईस्वी में भारत में आया था, ठीक है। तो हमने क्या बताया कि आगरा का, ठीक, आगरा शहर की स्थापना किसने की, सिकंदर लोदी ने 1504 ईस्वी में की थी। लेकिन 1506 में क्या किया, सिकंदर लोदी ने इसको अपनी राजधानी बना लिया। और अगर हम बात करें मुगल शासक, ठीक है, जो मुगल शासक बाबर था वो आगरा को अपनी राजधानी क्या किया, बना लिया था, ठीक है। आगरा में शाहजहां द्वारा निर्मित ताजमहल और मोती मस्जिद स्थापत्य कला का सर्वश्रेष्ठ नमूना है। तो पूछे कि आगरा में, पहले ये पूछ देगा कि ताजमहल और मोती मस्जिद कहाँ है, तो ये दोनों कहाँ पे, आगरा में है। तो आगरा में शाहजहां द्वारा निर्मित, मतलब ताजमहल और मोती मस्जिद दोनों को किसने बनवाया था, शाहजहां ने बनवाया था, ठीक है। आगे हम बात करते हैं कि आगरा जो है ब्रिटिश काल में 1836 से लेकर 1858 ईस्वी तक उत्तर प्रदेश, ठीक है, उत्तर प्रदेश की क्या रहा था, राजधानी रहा था, ठीक है। अभी जैसे आपको पिछले में बताया ही था, पिछली बार हमने आगरा को जब स्टार्ट किया था अभी 2 मिनट पहले, तो बताया था ना कि ब्रिटिश काल में जो आगरा हमारा 1836 से लेकर 1858 ईस्वी तक क्या था, उत्तर प्रदेश की राजधानी रहा था, राइट। अब साथियों अगला जनपद हमारा है मथुरा जनपद। सबसे पहली बात तो ये पूछेगा कि मथुरा जनपद जो है किस नदी के किनारे स्थित है, तो यमुना नदी के तट पर स्थित है, ठीक है। अगर उसके उपनाम की बात करें, इसको साथियों हम कृष्ण नगरी कहते हैं, जैसा कि सब लोग जानते हैं भगवान कृष्ण का वहाँ जन्म हुआ था, ठीक है। जब भगवान कृष्ण का जन्म हुआ वहाँ पे तो हम उसको कृष्ण नगरी के नाम से जानते हैं। उसको साथियों हम पेड़ों की नगरी के नाम से जानते हैं और पंडों की नगरी के नाम से जानते हैं। तो मथुरा के कितने उपनाम हैं, देखिए कौन कौन से हैं। पहले तो हम कहेंगे उसको कृष्ण नगरी, तो मथुरा का उपनाम क्या है, कृष्ण नगरी, पेड़ों की नगरी और पंडों की नगरी, राइट। अगर यहाँ के हम प्रमुख पर्यटन स्थल और ऐतिहासिक स्थल की बात करते हैं, तो अगर हम देखें सबसे पहली बात मथुरा, तो हमने आपको मथुरा के बारे में एक बात बताया कि साथियों पूरे उत्तर प्रदेश में अगर हम देखें तो सबसे ज़्यादा मेले कहाँ लगते हैं, मथुरा जनपद में लगते हैं, ठीक है। कितने 86 मेले प्रतिवर्ष यहाँ पे लगते हैं, ठीक है। और सबसे कम मेले हमने कहाँ बताया था, पीलीभीत जनपद में, जो कि प्रतिवर्ष 2 मेले लगते हैं, राइट। तो हमने यहाँ मथुरा की बात कर रहे थे हम, तो प्रमुख मंदिर की बात करें तो यहाँ पे देखिए श्री राधा रमन मंदिर है, द्वारिकाधीश मंदिर है, बांके बिहारी मंदिर है, प्रेम मंदिर है और कृष्ण जन्मभूमि है, ठीक है। कौन कौन सी मथुरा में मंदिर है, राधा रमन मंदिर है, द्वारकाधीश मंदिर है, बांके बिहारी मंदिर है, प्रेम मंदिर है और कृष्ण जन्मभूमि है, राइट। और मथुरा के प्रसिद्ध स्थल की बात करें तो देखिए यहाँ पे वृंदावन है, राधा कुंड है, बरसाना है, नंदगांव है, गोवर्धन है, गोकुल है, महावन है और बलदेव, ठीक है। तो प्रसिद्ध स्थल कौन कौन से मथुरा के, वृंदावन, राधा कुंड, बरसाना, नंदगांव, गोवर्धन, गोकुल, महावन और बलदेव, राइट। अगर हम बात करें मथुरा के हस्तशिल्प की तो गिलट के आभूषण, कंठी माला, ठीक है, और पोशाक बनाए जाते हैं। क्या बनाए जाते हैं, गिलट के आभूषण, कंठी माला और पोशाक, राइट। अगर यहाँ के हम प्रमुख उद्योग की बात करें तो साड़ी छपाई, ठीक, मथुरा की बात कर रहे हैं हम, तो मथुरा के प्रमुख उद्योग कौन से, साड़ी छपाई, गिलट के आभूषण, तेल शोधक कारखाना मतलब रिफाइनरी की बात कर रहा है, ठीक है, पीतल की मूर्तियाँ और पेंटिंग उद्योग, ठीक है। ये सब क्या है, मथुरा के प्रमुख उद्योग है। उत्सव और मेले की बात करें तो यहाँ पे कंस मेला लगता है, हरिदास जयंती मेला लगता है, देव छठ मेला लगता है, मुड़िया मेला लगता है, ठीक है। देखिए यहाँ भी बात लिखा गया कि उत्तर प्रदेश में सबसे ज़्यादा मेले मथुरा जनपद में, जो कि 46 मेले प्रति वर्ष लगते हैं, राइट। उत्सव और मेले में क्या बताया था, कंस मेला, हरिदास जयंती मेला, देव छठ मेला और मुड़िया मेला, ये सब मथुरा जनपद में लगते हैं।
अगर मथुरा के हम प्रमुख संस्थान की बात करें तो केंद्रीय बकरी अनुसंधान संस्थान जो कि मखदूम मथुरा में है, भगवत गीता अनुसंधान संस्थान मथुरा में है, पंडित दीनदयाल उपाध्याय पशु चिकित्सा विज्ञान विश्वविद्यालय एवं गौ रक्षा अनुसंधान संस्थान मथुरा में है, देश का पहला एलिफेंट हॉस्पिटल भी कहाँ है साथियों, मथुरा में है, और राज्य का एकमात्र जैन संग्रहालय कहाँ है, मथुरा में है। ठीक है, ये सब बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बार बार यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जैसा कि हमने आपको अभी क्या बताया था, हमने आपको ये बताया कि साथियों यहाँ पे केंद्रीय बकरी अनुसंधान संस्थान मथुरा में है, और वो भी कहाँ पे, मखदूम में, मथुरा में एक मखदूम जगह वहाँ पे है। ठीक है, भगवत गीता अनुसंधान संस्थान, भगवत गीता अनुसंधान संस्थान कहाँ है, मथुरा में है, पंडित दीनदयाल उपाध्याय पशु चिकित्सा विज्ञान विश्वविद्यालय एवं गौ रक्षा अनुसंधान संस्थान साथियों मथुरा में है, देश का पहला एलिफेंट हॉस्पिटल पूछे तो मथुरा में, और राज्य का एकमात्र जन संग्रहालय कहाँ पे है, मथुरा में है। राइट, आगे देखते हैं साथियों, रामायण में मथुरा को मधुपुरा या मधुदानव के नाम से जाना जाता था। ठीक है, तो पूछ देगा कि रामायण काल में, ठीक है, जब रामायण चल रहा था हमारा रामायण, ठीक है, रामायण में, सॉरी काल नहीं, रामायण की बात करें, रामायण में मथुरा को किस नाम से, तो मधुपुरा या मधुदानव के नाम से संबोधित किया गया है। ठीक है, अब महाजनपद काल, महाजनपद काल के मतलब देखिए, हम बताया था ना कि जब बौद्ध धर्म का विकास हुआ, ठीक है, तो उस समय कितने बौद्ध धर्म में बताया गया था कि 16 महाजनपद थे। कौन, ठीक है, 16 महाजनपद में साथियों जो सबसे ज़्यादा महाजनपद मतलब 8 महाजनपद हमारे उत्तर प्रदेश में ही पड़ते थे। ठीक है, तो 16 महाजनपदों में से 8 महाजनपद कहाँ थे, हमारे उत्तर प्रदेश में। ठीक है, तो महाजनपद काल में मथुरा को सूरसेन की राजधानी थी। ठीक है, मथुरा जो है किसकी राजधानी थी, सूरसेन की राजधानी। ठीक है, तो महाजनपद काल में मथुरा किसकी राजधानी थी, सूरसेन की राजधानी थी। ठीक है, प्रसिद्ध स्वतंत्रता सेनानी पंडित दीनदयाल उपाध्याय का जन्म जो कि 25 सितंबर सन 1916 को मथुरा के नागला चंद्रभान गांव में हुआ था। राइट, हम बात करेंगे साथियों, अगला हमारा जनपद है अलीगढ़। ठीक है, अलीगढ़ की बात करें तो अलीगढ़ का जो है नाम बदलने की कोशिश की जा रही है, इसका नाम जो बदल के हरिगढ़ किया जाएगा। ठीक है, अगर इसके उपनाम की बात करें, ठीक है, जैसे हमने बताया था मथुरा का उपनाम क्या है, कृष्ण नगरी है। ठीक है, और उसको हम पेड़ा नगरी भी कहते हैं। ठीक है, लेकिन आगरा क्या साथी, वो पेठा नगरी है, आगरा को पेठा नगरी के नाम से जानते हैं, और मथुरा को हम पेड़ा नगरी के नाम से जानते हैं। ठीक है, और अलीगढ़ को हम ताला नगरी के नाम से जानते हैं। ठीक है, तो अलीगढ़ ताला नगरी इसका उपनाम है। ठीक, अगर हम अलीगढ़ के प्रमुख उद्योग की बात करें तो ताला और हल्की मशीनरी का यहाँ पे उद्योग किया जाता है। राइट, यहाँ पे अलीगढ़ में क्या क्या साथियों, देखिए बहुत बार पूछा गया, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि हरदुआगंज ताप विद्युत गृह कहाँ पे है, अलीगढ़ में है। राजा महेंद्र प्रताप राज्य विश्वविद्यालय कहाँ है, अलीगढ़ में है। शेखा झील अलीगढ़ में है। 18वीं शताब्दी से पहले अलीगढ़ को काल या कोयल के नाम से जाना जाता था। तो पूछता है कि काल या कोयल के नाम से किसको जाना जाता था, तो अलीगढ़ को। कब, 18वीं शताब्दी से पहले। 1875 में स्थापित एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज को वर्ष 1920 ईस्वी में अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय बनाया गया था। राइट, तो अलीगढ़ के बारे में क्या बताया कि अलीगढ़ का नाम अब बदलने की कोशिश की जा रही है, जिसका नाम बदलकर हरिगढ़ किया जाएगा। इसका उपनाम क्या है साथियों, ताला नगरी है। प्रमुख उद्योग कौन कौन से हैं, ताला और हल्की मशीनरी है। हरदुआगंज ताप विद्युत गृह पूछे तो अलीगढ़ में है। राजा महेंद्र प्रताप राज्य विश्वविद्यालय अलीगढ़ में है। शेखा झील अलीगढ़ में है। और 18वीं शताब्दी से पहले साथियों हमने क्या बताया था कि अलीगढ़ को काल या कोयल के नाम से जाना जाता था। राइट, 1875 ईस्वी में स्थित एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज यानी एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज जिसकी स्थापना सन 1875 ईस्वी में हुई थी। ठीक है, तो वर्ष 1920 ईस्वी में क्या अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय बना दिया गया था, किसको, एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज को। राइट, अब हम बात करेंगे एटा, एटा जनपद की। ठीक है, तो प्रमुख पर्यटन एवं ऐतिहासिक स्थल की बात करें, देखिए यहीं पे है पटना पक्षी विहार। ठीक है, पटना पक्षी विहार जो कि उत्तर प्रदेश का सबसे छोटा पक्षी विहार है। ठीक है, जो कि कहाँ है, अब यहाँ पे साथी जलेसर भी है। अब एटा में ही अतरंजी खेड़ा है। पूछ देता है कि अतरंजी खेड़ा बताइए निम्न में से किस जनपद में है, तो अतरंजी खेड़ा हमारा एटा में है। राइट, अगर हम बात करें एटा के हस्तशिल्प की तो खादी वस्त्र, घुंघरू घंटी, कांच का मूंगा, ठीक है, कांच मूंगा, मोती, मूंज और बान, ठीक है, ये सब क्या है, यहाँ के हस्तशिल्प है। मतलब एटा में क्या हमने बताया आपको कि यहाँ पे साथियों जो प्रमुख पर्यटन और ऐतिहासिक स्थल की बात करें, जिसमें हमने आपको बताया था कि यहाँ पे पटना पक्षी विहार है, जो कि उत्तर प्रदेश का सबसे छोटा पक्षी विहार के नाम से जाना जाता है। ठीक है, ये कहें कि यूपी का सबसे छोटा पक्षी विहार है, कौन सा, पटना पक्षी विहार। और ये साथियों कहाँ है, जलेसर है। ठीक है, जलेसर में है। और यहीं पे क्या है, अतरंजी खेड़ा है, कहाँ पे, एटा में। अगर एटा के हस्तशिल्प की बात करते हैं तो खादी वस्त्र, ठीक है, उसके बाद घुंघरू घंटी, कांच मूंगा, मोती, ठीक है, उसके बाद मूंज बान, ये सब कहाँ के, ये सब एटा के हैं। ठीक है, चलिए, इस शहर की स्थापना पृथ्वीराज चौहान, ठीक है, सुने होंगे पृथ्वीराज चौहान जी के बारे में, सब लोग जानते हैं ना। तो इस शहर की स्थापना पृथ्वीराज चौहान के सरदार राजा संग्राम सिंह ने की थी। ठीक है, छछैना गांव में पानी से चलने वाली आटा चक्की, वेरी इंपॉर्टेंट पूछे, छछैना गांव में पानी से चलने वाली आटा चक्की जो है किस जनपद में है, तो एटा जनपद में है। राइट,
आते हैं अपने हाथरस पे। देखिए साथियों, सबसे पहला पॉइंट तो ये कि हाथरस को हींग की मंडी कहा जाता है। पूछ देगा कि हींग की मंडी किस जनपद को कहते हैं, तो हाथरस को कहते हैं। ठीक है, याद रखिए ट्रिक में हाँ से हाथरस, हाँ से हींग। ठीक है, हाथरस को हींग की मंडी कहते हैं। वर्ष 1997 में जिले का गठन, ठीक है, भगवान बुद्ध की माता महामाया के नाम पर महामाया नगर बनाया गया था। ठीक है, तो मतलब पहले हाथरस क्या कह रहा है कि 1997 में जो जिले का गठन किया गया, मतलब हाथरस का जब गठन किया गया था, तो भगवान बुद्ध की जो माता जी थी जिनको महामाया के नाम से, ठीक है, महामाया के नाम पर महामाया नगर बनाया गया था। ठीक है, उसके बाद हम बात करते हैं 6 जुलाई की। अब देखिए 6 जुलाई 2012 को तत्कालीन प्रदेश सरकार ने महामाया नगर का नाम बदलकर पुनः हाथरस कर दिया। देखिए उस समय मायावती जी की सरकार थी जब इसका गठन किया गया था। ठीक है, तो मायावती जी की सरकार थी, तो उन्होंने क्या किया था कि बुद्ध जी की जो माता थी महामाया, उनके नाम पे, ठीक है, इस जनपद की स्थापना की थी, इसका नाम रखा था महामाया नगर। लेकिन साथियों क्या हुआ, बात आती है अब 6 जुलाई 2012 की। ठीक है, इसमें अब आगे हमारे अखिलेश यादव जी, ठीक है, तो इन्होंने क्या किया, ये जो महामाया नगर है ना, इसका नाम बदल कर क्या कर दिया, हाथरस कर दिया। ठीक है, अब देखिए प्रसिद्ध शायर काका हाथरसी इसी जिले से संबंधित है। आते हैं बलिया पे। देखिए बलिया जनपद, बलिया जिले को बागी बलिया भी कहा जाता है। पहली बात पूछिएगा बागी बलिया किसे कहते हैं, तो भाई उसके नाम से ही जाहिर हो रहा है, बलिया मतलब बलिया कोई कहते हैं, तो बागी बलिया मतलब बलिया जनपद। ठीक है, अगर यहाँ के प्रमुख पर्यटन एवं ऐतिहासिक स्थल की बात करें तो यहाँ भृगु आश्रम है, देवी कुली धाम है, पराशर मुनि आश्रम है और शहीद स्मारक है। ठीक, अगर हम यहाँ के हस्तशिल्प की बात करें तो टिकुली। अब टिकुली क्या होता है साथियों, देखिए बिंदी, जो औरतें अपने माथे पे लगाती है ना बिंदी, उसको वहाँ पे मतलब स्थानीय भाषा में टिकुली कहते हैं। ठीक है, ये पूर्वांचल में जहाँ बता रहे हैं आपको, जैसे गाजीपुर हुआ, बनारस, बलिया वलिया पकड़े भी, आजमगढ़ वगैरह, ये सब टिकुली ज़्यादातर वहाँ बोला जाता है। ठीक है ना, तो वहाँ पे क्या साथियों, बलिया में इसको टिकुली के नाम से भी जानते हैं, किसको, बिंदी को। तो हस्तशिल्प में क्या है साथियों, टिकुली और मिट्टी के बर्तन, यहाँ का क्या प्रमुख हस्तशिल्प है। राइट। अच्छा, बलिया के बारे में एक और पॉइंट जान लीजिए कि हमने आपको एक बात बताया था कि उत्तर प्रदेश मान लीजिए अपना है। ठीक है, तो ईस्ट में कौन सा इसका जनपद पड़ता है, उत्तर प्रदेश के वेस्ट में, उत्तर प्रदेश के नॉर्थ में, उत्तर प्रदेश के साउथ में। ये 4 चीज़ें तो आपको पता होनी चाहिए। तो पूछेगा उत्तर प्रदेश का सबसे पूर्वी जिला कौन सा है, तो साथियों यही बलिया है। ठीक है, पूरब में कौन सा है, बलिया है। और अगर पूछे सबसे पश्चिमी जिला कौन सा है, तो शामली है। और अगर पूछे सबसे उत्तरी जिला कौन सा है, तो आपका सहारनपुर है। और सबसे दक्षिणी जिला कौन सा है, सोनभद्र है। राइट। चलिए, तो आपको हमने यही बताया अभी कि उत्तर प्रदेश का सबसे पूर्वी जिला कौन सा है, बलिया है। और गंगा नदी बिहार में प्रवेश करती है। मतलब क्या है कि गंगा नदी, देखिए गंगा नदी हमारे यूपी में 28 जनपद से होकर बहती है, आप तो सब लोग जानते होंगे। लेकिन जो वो जनपद जहाँ से गंगा नदी सीधे यूपी से निकलकर अब बिहार में प्रवेश कर जाती है, तो वो जनपद हमारा बलिया है। ठीक है, बलिया के बाद गंगा नदी सीधे बिहार में प्रवेश कर जाती है। राइट। आइए कुछ विशेष पॉइंट देख लेते हैं बलिया के बारे में। महाजनपद काल में बलिया को कोसल राज्य, महाजनपद काल में बलिया कोसल राज्य का भाग था। ठीक है, किसका, कोसल राज्य का भाग था। किंवदंतियों के अनुसार महर्षि वाल्मीकि की जन्मस्थली होने के कारण यह क्षेत्र बलिया कहलाया। किसके, महर्षि वाल्मीकि। ठीक है, वाल्मीकि, ब से वाल्मीकि, ब से बलिया। ठीक है, तो ये ध्यान दीजिएगा, किंवदंतियों के अनुसार महर्षि वाल्मीकि की जन्मस्थली होने के कारण, ठीक है, यह क्षेत्र बलिया कहलाया। तो ट्रिक के माध्यम से याद करिए, ब से वाल्मीकि और ब से बलिया। ठीक है, यानी वाल्मीकि के नाम पे ही बलिया यहाँ पे मतलब इसको हम कहते हैं। ठीक है, अब मंगल पांडे, नाम तो सब लोग सुने होंगे मंगल पांडे जी का। तो मंगल पांडे का जो जन्म है 19 जुलाई सन 1827 ईस्वी को बलिया के नगवा गांव में हुआ था। कहाँ पे हुआ था, नगवा गांव में। राइट। अब देखिए भारत छोड़ो आंदोलन के समय चित्तू पांडे, जिसको हम बलिया का शेर कहते हैं, ठीक है, चित्तू पांडे क्या कहते हैं, बलिया का शेर कहते हैं ना। तो भारत छोड़ो आंदोलन के समय चित्तू पांडे, ठीक है, चित्तू पांडे ने बलिया में अपनी अस्थायी सरकार का को स्थापित किया था। क्या किया था, स्थापित किया था। अब साथियों हम प्यारे से जनपद की बात करते हैं जिसका नाम है अयोध्या। देखिए अयोध्या, सबसे पहली बात कि अयोध्या किस नदी के तट पर बसा है, तो साथियों जो अयोध्या है ना, ये सरयू नदी के तट पर बसा है। किस पे, सरयू नदी के तट पर ना। तो अयोध्या को ऐतिहासिक रूप से साकेत के नाम से जाना जाता है। ठीक है, तो अयोध्या को ऐतिहासिक रूप से पूछे तो साकेत के नाम से जाना जाता था। अगर हम बात करें अयोध्या के प्रमुख पर्यटन स्थल कौन कौन से, तो जैसा कि आप सब लोग जानते हैं कि वहाँ पे राम मंदिर है, हनुमानगढ़ी मंदिर है जिसमें 76 सीढ़ियाँ हैं। ठीक है, भरत कुंड है, बहू बेगम का मकबरा है, गुलाब बाड़ी है, ठीक है, कंपनी बाग है और जैन मंदिर है। राइट। हमने क्या बताया अयोध्या के बारे में, सरयू नदी के तट पर स्थित है। अयोध्या को ऐतिहासिक रूप से साकेत के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, अगर हम बात करें कि यहाँ के प्रमुख पर्यटन स्थल कौन कौन से, तो राम मंदिर है, हनुमानगढ़ी है, भरत कुंड है, बहू बेगम का मकबरा भी है, गुलाब बाड़ी है, कंपनी बाग है और जैन मंदिर है। कहाँ पे, अयोध्या में ना। अच्छा, अगर पूछ दे कि जो अवध के नवाब थे इनकी राजधानी कौन सी थी, तो जो अवध के नवाब थे ना, इनकी राजधानी अयोध्या ही थी। राइट। आइए अयोध्या के हस्तशिल्प की बात कर लेते हैं। देखिए यहाँ बांस और चमड़ा का यहाँ पे कार्य किया जाता है। ठीक है,
अगर हम बात करें कुछ की पॉइंट की, तो कह रहा है जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर, ठीक है, जो जैन धर्म था हमारा, आपने सुना होगा एक बौद्ध धर्म था, ठीक है, और एक जैन धर्म था। तो वही कह रहा है जो जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर थे कौन, ऋषभ देव जी। इनका जन्म अयोध्या में ही हुआ था। ऋषभ देव के पुत्र भरत चक्रवर्ती सम्राट हुए, ठीक है, भरत क्या हुए, चक्रवर्ती सम्राट हुए। आगे देखिए कह रहा है ऋषभ देव के अतिरिक्त कई अन्य जैन तीर्थंकर जैसे अजितनाथ जी हैं, अभिनंदन नाथ तथा सुमित नाथ की जन्मस्थली कौन सी है, अयोध्या ही है, ठीक है। वर्ष 1775 ईस्वी तक अवध की राजधानी अयोध्या थी, हमने बताया ना अवध, ठीक है। तो वर्ष 1775 ईस्वी तक अवध की राजधानी क्या थी, अयोध्या थी। कवि लेखक कुंवर नारायण की जन्मस्थली अयोध्या है। पूछे कवि लेखक कुंवर नारायण की जन्मस्थली कहाँ है, तो अयोध्या है। अगर हम बात करें कि अयोध्या में मेले कौन कौन से लगते हैं, तो सबसे पहली बात तो रामनगरी भैया, ठीक है, तो वहाँ पे रामनवमी मेला लगेगा, ठीक है। तो रामनवमी मेला, परिक्रमा मेला, रामायण मेला। देखिए बहुत से लोग क्या कहते हैं परिक्रमा मेला को ना, परिक्रमा मेला को मथुरा, अगर ऑप्शन में तो मथुरा लगा देंगे, लेकिन नहीं साथी, जो परिक्रमा मेला है वो कहाँ लगता है, अयोध्या में लगता है, ठीक है। और रामायण मेला भी कहाँ लगता है, अयोध्या में लगता है। रामनवमी मेला कहाँ लगता है, अयोध्या में लगता है।